बीच आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, हजरूह न क्या हो टुक टुक, हजरूह न क्या हो टुक टुक। बड़ी वृत्त में महामती जी कहते हैं कि महामत कहे ए मोमिनो, ए बीतक तुम्हारा सुख। महामत कहे ए मोमिनो, ए बीतक तुम्हारा सुख। छोड़ो सुपन स्वाद को, छोड़ो सुपन स्वाद को, देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख। बड़ी वृत्त की प्रकरण 14 और चौपाई 52 नंबर की चौपाई सुंदर साथ जी कि महामती कहती है कि सुंदर साथ जी, यह बीतक हमारी पूर्ववर्ती जो हमारी रामते वाली जो बीतक थी आगे वाली, वो आपका अपना सुख था। जो जो हमने रास में भी आता है स्वरूप साहिब में हमारी रामते का सुख, कई सुखों का वर्णन उस हमारे स्वरूप साहिब में भी किया है, वाणी में और बीतक में भी किया है। तो ये अपना सुख है सुंदर साथ जी, तो इस सुख को लो आप। लेकिन अब इस स्वप्न के स्वाद को छोड़कर, जो अभी हम सपने के स्वाद ले रहे हैं ना, कि हमारा घर है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, ये हमारा, ये हमारी नौकरी, सब हमें वहां पे स्वाद लग रहा है। उसी स्वाद को छोड़कर देखो नूर जमाल का मुख। तो ये स्वाद तो माया में तो हमें रहना है सुंदर साथ जी, काम भी करना है, लेकिन उसमें रचे पचे नहीं रहना है। हमारे नूर जमाल का मुख जो नूरी मुख है, उसी को देखने का प्रयत्न करें। तो आज हम जाएंगे और जवेरों की नहरे में। फिर से हम इस एक बार रिपीट करेंगे। प्रतीक्षा दी जो सबसे पहला नक्शा है ना जवेरों की नहरे का राउंड वाला, वो रख दो जी। हाँ जी, ये भी चलेगा। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले मैंने कल बताया था कि रंग महल, उसके सामने अक्षरधाम। तो रंग महल से 4.5 लाख कोस दूरी हमारा पुखराज पहाड़ था। ये पुखराज पहाड़ यहाँ से यहाँ तक, और ये पुखराज पहाड़ की 4.5 लाख दूरी पर जवेरों की नहरें है। अक्षरधाम से पूर्व की तरफ 4.5 लाख कोस दूरी पर जवेरों की नहरें आई हैं। और हमारे दुबदुलीचा पश्चिम की चौगानपुरी यहाँ से यहाँ ले तक 4.5 लाख कोस दूरी है। अब ये हमारा हौज कुशल तालाब है। तो हौज कुशल तालाब से 4.5 लाख कोस दूरी पर 24 हौज का महल, और 24 हौज के महल से लगकर ये हमारी जवेरों की नहरें हैं। तो चारों दिशा में सुंदर साथ जी ऐसी सभी शोभा को अंदर लेके जवेरों की नहरें बाउंड्री की तरफ जैसे चारों तरफ घेर के, ये हमारी जवेरों की नहरों 124 चौक में, गोलाई में 124 चौक में और 124 के 9 फिरावे में, 124 चौकों के 9 फिरावे में पूरे ये जवेरों की नहरों की शोभा है। ये जवेरों की नहरें 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में है। पूरी इसकी चौड़ाई है 4.5 लाख कोस की है उसकी सुंदर साथ जी।
और उसकी ग्रीद जो पूरी घुलाई है उसकी, ये सुंदर साथ जी, तो ये है 62,25,000 उसकी ग्रीद है। मैंने अभी बैठे बैठे गिनती की सुंदर साथ जी किलोमीटर में, जैसे कि हमने ये हौज कुशल तालाब में गिनती की थी ना किलोमीटर में, तो अभी मैंने गिनती की। ये हमारी 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में जो ये जवेरों की नहरें हैं ना, तो ये कितनी किलोमीटर में होती है, तो 13,81,500 किलोमीटर की चौड़ाई में जवेरों की नहरें हैं। और उसकी ग्रीद जो मैंने कही कि 62,25,000 उसकी जो ग्रीद है वो 1,91,10,750 किलोमीटर इसकी ग्रीद है। उसको याद रखने की जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, सिर्फ आपको शोभा दिल में बसानी है। तो इतनी ग्रीद में ये हमारी झवेरों की नहरें घेर करे, सारे अंदर वाली शोभा को घेर कर पूरी बाउंड्री इस जवेरों की नहरों की आई है। ये पूरी बाउंड्री 1,91,10,750 किलोमीटर की गोलाई में है। अब ये 124 चौक है, उसके 9 फिरावे हैं, उसमें से एक फिरावा और एक शॉर्टकट सा नक्शा मैंने रखा था, प्रतीक्षा दी, मैं आपको अभी भेजती हूँ, ग्रुप में भी रखा था और आप में भी रखा था, अभी मैं दूसरे फोन से रखती हूँ। तो ये हमारी झवेरों की नहरों की जो बाउंड्री है उसको हम थोड़ी नजदीक से देखते हैं। मिला जी। ओके। नहीं। ओके, ये देखो सुंदर साथ जी, ये बाउंड्री हमें नजदीक से दिखाई दे रही है, ऐसे कि ये हमारा 4 पहल हवेली का पिरावा है। ये मैं हमारी कोस्ट आपसे सॉरी मेरा चला गया मनोज था। भैया, प्रतिशा दी को कोष दे देना मनोज भैया। ये हमारी दूसरी हार है, ये 8 पहल की, और तीसरी हार है ये 16 पहल की, चौथी हार है 32 और पांचवी है 64 हवेली। उसके बाद 32, 16, 8 और 4 ऐसे सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां उतरते हैं, यहां से सीढ़ियां चढ़ी और यहां से नीचे उतरे हम, ऐसी शोभा है सुंदर साथ जी। ये बीच में ये हमको बाउंड्री सीढ़ियां दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ियां चढ़ते हैं और यहाँ से उतरते हैं। तो ये हमारी ये जो ग्रीद, ये हमारी चौड़ाई है, उसी को हम कहते हैं कि 4.5 लाख कोस की चौड़ाई है सुंदर साथ जी। तो इसमें से हमने प्रथम फिरावा जो 4 पहल हवेली का, तो प्रथम फिरावा, ये फिरावे की जो नहर है, प्रथम नहर, ये पूरी बाउंड्री के जो जहां जहां 24 होस के महल, पश्चिम की चौगान, फिर पुखराज पहाड़ और अक्षरधाम, इन सभी को घेरकर ये नहर पूरी घेरकर वापस यहाँ आ जाती है। अब ये देखो सुंदर साथ जी, या ये नक्शा, यहाँ पे ये नहर जाती है, देखो ये हमारा 24 हौस का महल है। इस 24 हौस के महल से जो नहरें जाती है, तो इसी नहर पूरी ये जवेरों की नहर की जो 4 पहल की हवेली थी, उसका जो चौक था, उसकी बाउंड्री पर जो नहर थी, उसी नहर में मिल जाएगी नहरें। तो अब हम देखेंगे जवेरों की नहरें की एक जो प्रथम हवेली कल देखी थी 4 पहल की हवेली, आज हम 8 पहल की हवेली, प्रतीक्षा दी है ना आपके पास 8 पहल की? जी। ओके 8 रखो, पल की रखो। हाँ जी।
बराबर। ये 4 पहल की, कोई बात नहीं, अभी रखो उसको भी, 4 पहल की हवेली को। 4 पहल कैसे सुंदर साथ जी? हमारी ये 4 गुर्ज है, देखो ये 4 गुर्ज है, तो 4 गुर्ज की वजह से ही ये 1 पहल, 2 पहल, 3 पहल और 4 पहल, इसलिए उसको 4 पहल की हवेली कहती है। तो सबसे पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन जो हमारी 9 फिरावा में है, वो दोनों 4 पहल की हवेली की शोभा है सुंदर साथ जी। सबसे प्रथम हार और लास्ट 9वां फिरावा, ये दोनों 4 पहल की हवेली का है। तो चारों कोनों में जो गुर्जों की शोभा है, उस गुर्जों की वजह से 4 पहल की शोभा हो गई। अब हम बगीचे की शोभा कल नहीं देखी थी सुंदर साथ जी, बगीचे की शोभा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, ये हमारे 4 बूम पर चबूतरा है पूरा। सबसे पहले तो 50,000 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, समझ में आया? एक चौक की शोभा क्या थी? 50,000 कोस लंबाई चौड़ाई, एक चौक की लंबाई चौड़ाई 50,000 कोस। तो उसी में से चारों तरफ सुंदर साची 400 कोस की चौड़ी ये हमारी नहर आएगी चारों दिशा में, और बीच में सुंदर, ये नहरों पर सुंदर बीच में पुल आएगा, पुल की शोभा है, मध्य में पुल है, और चारों कोनों में ये चहबच्चे की शोभा है। ये चहबच्चा भी 400 कोस का लंबा चौड़ा हो गया, क्योंकि उसकी चौड़ाई 400 है, तो ये भी चौड़ाई हो गई। यहाँ भी 400 तो वो भी चौड़ाई हो गई। तो हमारा जो कुंड है वो भी 400 कोस का लंबा चौड़ा है। वो 400 कोस का कुंड हमने कहाँ देखा था पहले सुंदर साथ जी? कहाँ पे देखा था? पुखराज पहाड़ पे, वो जो पुखराज, बीच में बंगला जी और पश्चिम की घाटी चारों हाँ, दिशा। हमारा पुखराज जो चबूतरा था उसकी चारों दिशा में ये 400 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हमें दिखाई दे। दो तो घाटी की तरफ, एक बंगले जी की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, ऐसे 4 कुंड हमें 400 कोस के लंबे चौड़े हमें यहाँ पे दिखे थे। अब यहाँ पे भी ये 400 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड है चारों दिशा में, उसमें 5-5 फुहारे निकले हैं, और 4 फुहारे तो चारों कोनों में घिरेंगे, लेकिन बीच वाला फुहारा ऊपर जाके चक्री खा के अंदर ही पड़ेगा। और अब सुंदर साथ जी अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये बगीचों की शोभा है। तो 4 पहल कलरिंग की मुको, हवे, हाँ जी, कलरिंग मुको। नहीं रखो अभी। 4 पहल की हवेली में सुंदर साथ जी 4 बगीचे होते हैं। ये एक बगीचा, ये 2 और 3 और 4 बगीचे की शोभा है सुंदर साथ जी। ऐसे नहीं गिने तो यहाँ से गिन सकते कि ये हमारी रॉस है, तो ये 2 और 3 और 4, तो 4 पल की हवेली में 4 बगीचे आएंगे सुंदर साथ जी। और इस बगीचों के अंदर शोभा देखते हैं, तो यहाँ पे जो कुंड है, सबसे पहले तो चारों दिशा में बोमबर की सीढ़ियां उतरेगी। ये बोमबर की सीढ़ियां जो हमारी, एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं पहले सबको, हाँ जी, जूम करो। नहीं नहीं, हाँ करो, थोड़ा जूम करो, ओके बस। जो व्हाइट कलर की दिख रहा है ना बाउंड्री पर, व्हाइट कलर, वो हमारी जमीन ऊपर 100 कोस की कमर भर ऊंची रॉस है। ये बगीचे के अंदर जमीन ऊपर कमर भर ऊंची, ये व्हाइट रंग में है सुंदर साथ जी, ये हमारी रॉस है जमीन ऊपर की 100 कोस की। तो ये 100 कोस की चारों तरफ घेर के रॉस आई है, ये बगीचों के अंदर कमर भर ऊंची, और इसी रॉस पर भी सुंदर सुंदर साथ जी ये सीढ़ियां कमर भर नीचे बगीचों में जाती है, देखो उतरी है ना। अब इसी रॉस से सुंदर सा भीतरी तरफ जाएंगे तो ये पिंक कलर का है, ये पिंक कलर की जो जगह है वो हमारा बोम्बर चबूतरा है, और उसी चबूतरे पर 400 कोस की चौड़ाई का ये रॉस है, 400 कोस की चौड़ाई की चबूतरे ऊपर। हम बोम्बर सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो सबसे पहले 400 कोस की चौड़ी ये रॉस आएगी,
और उसके चारों दिशा में ये बड़े बड़े दरवाजे हैं 400 कोस के। उसमें से 200 कोस में सुंदर साजी बीच में दरवाजा आएगा और दाएं बाएं चबूतरे की शोभा की कितनी दरवाजे की शोभा कितनी थी मैं कल बताई थी दरवाजे की 100 133 133 ऐसा बताया था ना आश्रिता जी 133 हाँ तो 133 का दरवाजा और दाएं बाएं 133 के हमारे चबूतरे की शोभा की चारों दिशा में यहाँ पे चारों दिशा में और दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे की शोभा होगी और बीच में 133 कोस का 3 भाग में हिस्सा कर दिया एक दरवाजा का 3 भाग में हिस्सा कर दिया तो एक हिस्सा 133 का होता है सुंदर साजी तो बीच में दरवाजा 133 कोस का तो चारों दिशा में दरवाजा है तो चारों दिशा में बोम भर की सीढ़ियां सुंदर साजी इस रॉस पर गई है। रॉस कहाँ पे है जो सुंदर साजी पहले मैं बताऊँ आपको कि ये हमारा पूरा चौक है चारों तरफ इस बाउंड्री के ये हमारी हवेली है ये हवेली है तो हवेली की बाहर की तरफ बाउंड्री में सुंदर साजी ये हमारी बगीचे की जमीन की शोभा है। अब उस जमीन पे सुंदर साजी चारों दिशा में जो दरवाजे थे हवेली के उसी दरवाजे से बोम्बर सीढ़ियां उतरी है बोम्बर सीढ़ियां से पूरी रॉस जो हमारी नहर है उसी नहर की रॉस से मिल जाती है क्योंकि ये रॉस भी कमर पर ऊंची है ये हमें जमीन पर नहीं जाना पड़ता क्योंकि इस बोम्बर सीढ़ियां इसी रॉस पर उतरेंगे और ये हमारी रॉस है चारों तरफ की ये कमर पर ऊंची है चारों तरफ की रॉस कमर पर ऊंची है तो देखो तो दाएं बाएं बगीचे में जाने के लिए सीढ़ियां भी उतरी है देखो इस रॉस से दाएं बाएं बगीचे में जाने के लिए सीढ़ियां भी उतरी है तो उसी रॉस से सीधे हम कहाँ जा सकेंगे कि हमारी जो पूरी नहर है उस नहर के मध्य में जो पुल है तो सबसे पहले बीच में जल है 100 कोस में उसके बाद सुंदर साजी दाएं बाएं 150 मंदिर की जगह रही उसमें से 50 बीच में 50 कोस की पाल है और दाएं बाएं रॉस आएगी तो उसी रॉस से ये मिल जाएगी। समझ में आया प्रतीक्षा दी हमारी बोम्बर सीढ़ियां उतरेंगे तो कमर भर ऊंची रॉस है ये सीधी रॉस हमारी नहरों की रॉस को मिल जाएगी चारों तरफ मिल जाएगी ऐसी सुंदर शोभा सुंदर देखो मैं बगीचे में नहीं जाना नीचे उतरना नहीं पड़ेगा लेकिन हम सीधे इसी रॉस पर हम आ सकेंगे नहरों की रॉस पर और नहर को हम पार करके सुंदर साथ जी दूसरे चौक में भी जा सकेंगे यहाँ से भी दूसरे चौक में जा सकेंगे इस नहर को पार करके ऊपर से भी दूसरे चौक में जा सकेंगे सुंदर साथ जी 16 पहला हवेली यहाँ जाएंगे तो सभी चार पहल वाली हवेलियां मिलेगी लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे कि अंदर की तरफ जाएंगे सुंदर साथ जी तो हमें 8 पहल की हवेलियां में जा सकेंगे। तो ये हम बगीचों की शोभा देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो चांदनी में जो धाराएं गिर रही थी चादरों के रूप में ये जमीन पर जो कुंड आए हैं कमर भर ऊंचे ये कुंड है और उसी कुंड से जो हमारी 100 कोस की रॉस थी वो ही रॉस कुंडों के फिरते भी आकर पूरी घेर कर आई है और वो ही रॉस सुंदर साथ जी आगे जो नहरों की दाएं बाएं भी रॉस आगे चली गई है चारों नहरों के रॉस ऊपर ये बड़ी नहर है सुंदर साथ जी ये हमारी बड़ी नहर है और ये हमारी छोटी नहरें है चारों कोनों में छोटी नहरें है ये छोटी नहरें भी सुंदर साथ जी 100 कोस की है उसके दाएं बाएं जो दो रॉस आएगी एक जल रॉस आएगी एक वन रॉस आएगी जल रॉस से हम अंदर की नहर में जा सकेंगे और वन रॉस से हम इस बगीचों में नीचे उतरेंगे। ओके अब हम ये बीच में जो वृक्षों की शोभा है सुंदर साथ जी तो दीदी हाँ वन रोज में जल रोज कितनी कितनी है
क्या? વન રોસ ને જલરોસ गिनतीમાં कितनी है? ओके, एक गिनती में कितनी है? वैसे 100 कोस की पूरी है तो उसको 3 भाग में डिवाइड कर दो। 100 कोस की है ना 33 तो 33 नहीं? हाँ 33 बीच में हमारी जल है वो भी 33 और वो दोनों भी 33 हो जाएंगे 100। एक मिनट दीदी आपने क्या बताया, जलरोज से फिर से पर बोलूंगा, जा सकते हैं? 1 मिनट। जो अंदर वाली नहर है सुंदर साथ जी ये 100 कोस की है, वो बड़ी वृत्त में सुबह बताइए सुंदर साथ जी, एक बार मैं देख लेती हूँ। अभी बाद में बताती हूँ मुक्ता जी मैं आपको ये नहर की चौड़ाई आगे देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगी मैं। बाद में बता के आगे चला। ओके बड़ी वृत्त में देखना पड़ेगा। वैसे तो 100 कोस की है ना तो 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो बीच में 33 कोस की जगह रहेगी और दाएं बाएं 33 है, उसमें भी 2 भाग में डिवाइड करना है तो जलरस आएगी और वनरस आएगी, वहां भी जलरस आएगी और वनरस आएगी। वो अपने आप ही हम दिल से समझ लेंगे तो भी चलेगा कि दाएं बाएं 33 कोस की जगह रहेगी, उसमें से 2 डिवाइड करेंगे, जलरस और वनरस। या तो फिर 15.5 फिर भी मैं 15 है ना, आगे 15 देख है। लूंगी और बता दूंगी। अब देखते हैं सुंदर सा जी, हमारे बीच में जो बगीचे हैं, ये बगीचों में जो वृक्ष दिखाई रहे हैं ना वो बड़े वन के वृक्ष है। ये बड़े वन के वृक्षों की शोभा बगीचों में शोभा ले रहे हैं सुंदर सा जी। ये बगीचे में वृक्ष है बड़े वन के, उसकी 5 बोम है। हमारा महल कितना बोम ऊंचा है? 4 बोम। 4 4 बोम। वो लेकिन ये वृक्षों की शोभा 5 बोम क्यों सुंदर साथ जी? वो ऊपर चांदनी में तो एक दूसरे से मिल गए हैं, चांदनी में दोनों की हाँ, चांदनी क्योंकि एक है। एक बोम बोम्बर ऊंचा चबूतरा है है ना, ना। क्योंकि हाँ बोम्बर चबूतरा हमारा होना चाहिए ना। बोम्बर चबूतरा है तो एक बोम एक हो गई और 4 बोम हमारी हवेली, तो कुल मिला के 5 बोम हो गई। इसीलिए ये वृक्षों की शोभा 5 बोम है और 6ठी चांदनी है और हवेली की 4 बोम और 5वीं चांदनी, उन दोनों की चांदनी एक दूसरे से मिलान हो जाती है। इसलिए सुंदर साथ जी हमारी 9 फिरावे हैं, उसी 9 फिरावों में ये जो बगीचों की शोभा है, उसके जो वृक्षों की शोभा, उसकी डालियां, उसकी दाएं वाली बाएं वाली जो भी चौक में जो हवेलियां हैं वृक्षों की शोभा है उसी के साथ मिलान कर देंगे, तो ही हम पहले फिरावे से 9वें फिरावे तक चांदनी से ही जा सकेंगे और बीच वाली भूमि में से जा सकेंगे। क्योंकि हर वृक्षों की हर बोम से दूसरी वाली जो हवेली है उसमें जो बगीचे हैं उसके बोम से ये वृक्ष के बोम भी उसके छज्जे मिल गए हैं, वो शोभा हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि ये हमारे कुंड है, ये 200 कोस के लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारा गुर्ज भी 200 कोस का लंबा चौड़ा था, तो ये कुंड भी 200 कोस का लंबा चौड़ा है। और इसी कुंड से सुंदर साथ जी ये छोटी छोटी नहरें निकली है चारों दिशा में, और इस नहर के आगे एक छोटा सा चहे बच्चा दिखाई दे रहा है, चारों कोनों में एक छोटा सा चहे बच्चा, जैसे कि छोटा तालाब हो ना ऐसा लगता है। उसी में भी फुहारे हैं सुंदर साथ जी छोटे छोटे। तो ये हमारी छोटा चहे बच्चा है, उसी में से पानी आगे जो बड़ा चहे बच्चा था, चारों कुंडों थे चारों दिशा में, उसी कुंडों में पानी चला जाएगा। उस चांदनी में से पानी कहाँ आया? इस कुंडों में आया, और इसी कुंडों से चारों दिशा की नहरों से चारों कोनों में जो बड़े बड़े छोटा नक्शा करो तो, चारों कोनों में जो चहेबज कुंड थे 400 कोस के लंबे चौड़े,
उसी कुंडों में ये पानी, हाँ यहाँ से इसी कुंड में पानी नीचे से गुप्त रूप से यहाँ पे चला गया सुंदर साज। अब ये आगे बढ़ेगा, दूसरी नहरों में आगे चला जाएगा। अब हम सुंदर साज जी, ये हवेली थी हमारी 4 पहल की हवेली, उसकी चांदनी की शोभा देखी थी। आज हम हवेली के अंदर जाएंगे। ये हमारी 4 पहल की हवेली, नक्शा ढूंढो, वो 4 पहल की हवेली है। उसी हवेली के अंदर जाएंगे, चारों दरवाजे से जा सकेंगे। तो हम एक दरवाजे से, जैसे कि सबसे पहले 400 भूम ऊपर चबूतरे पे चढ़ेंगे सुंदर साज जी। ये हमारी जो गोल हवेली है, वही ये गोल हवेली है सुंदर साज जी। पूरी तरह ये चारों दिशा में भूम सीढ़ियां है सुंदर साज जी, और 400 कोस की रॉस घेर कर आएगी। उसी रॉस को पार करके, ये हमारी रॉस है सुंदर साज जी 400 कोस की, और चारों दिशा में ये दरवाजे की शोभा है। दरवाजे से ये हमारी पूरी रॉस को पार करेंगे। चारों दिशा में ये दरवाजे है, और ये गुर्ज की शोभा है, सॉरी ये गुर्ज की शोभा है सुंदर साज जी। 200 कोस के लंबे चौड़े ये गुर्ज है। तो ये चबूतरे की जगह आधी रह जाएगी, क्योंकि 400 कोस का है चौड़ा। 200 कोस में रॉस रहेगी गुर्ज के सामने, और 200 कोस की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई में गुर्ज की शोभा होगी। अब इसी दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। जूम करो तो ये हवेली सिर्फ नीचे वाली हवेली, या ओके ठीक है। तो ये हमारी जो गोल हवेली है, 4 पल की हवेली सुंदर, ये दरवाजे की शोभा। मध्य में 133 कोस का दरवाजा, और 133 कोस के ये हमारे चबूतरे हैं। उस पर 4 कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे पर 4 थंब और 4 मेहराबे की शोभा। अब इस दरवाजे से अंदर जाएंगे। सबसे पहले घेर कर 64 महलों की हार आई है पूरी। इधर 64 मंदिर नहीं आए हैं, मोहल्ले आए हैं। महलों तो नहीं, अभी सभी जगह मंदिरों की हार आती थी, यहाँ पे महलों की हार है। महल, अभी महलों के अंदर मंदिर भी आएंगे। ये हमारे महलों की शोभा है सुंदर साज जी। घेर कर चारों दिशा में 4 दरवाजे की शोभा कट गई, इसीलिए 64 हवेलियां हैं। जगह तो 68 हवेलियों की, लेकिन चारों दिशा में 4 दरवाजे की जगह हो गई, इसीलिए 64 हवेलियों की शोभा है। अब एक हवेली हम देखते हैं सुंदर साज जी। पहले हम भीतरी तरफ की सब शोभा देख लेंगे, बाद में एक हवेली एक महल देखेंगे। ओके, तो ये हमारे महल है। तो ये दरवाजा है, तो उस दरवाजे के दाएं बाएं 8 महल होंगे। ये चारों दिशा के दरवाजे के दाएं बाएं 8 महल रहेंगे। तो कुल 64 महल है। उसके भीतरी तरफ हम 900 कोस आगे चलेंगे। इस महलों के आगे 900 कोस चलेंगे तो ये हमारी प्रथम थंबों की हार आएगी। उसके बाद फिर 900 कोस आगे चलेंगे तो दूसरी महलों की हार आएगी। यहाँ पे भी महलों 64 है। चारों दिशा में दरवाजे है। यहाँ पे चबूतरे नहीं है, सिर्फ दरवाजे है सुंदर साज। यहाँ पे सिर्फ दरवाजे हैं। ये 100 कोस के हैं चारों दिशा में। अब ये महल है सुंदर साज जी। 900 कोस की बाद फिर दूसरी थंबों की हार आएगी, और फिर 900 कोस के बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा बीच में। तीसरे इस हवेली के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों तरफ किनारे पर थंबों की हार और मेहराबों की शोभा। उसके बाद बैठक होगी, चबूतरा में सोगा, चबूतरे पर सुंदर बैठक होगी। उसकी भीतरी तरफ सुंदर बगीचे की शोभा दिखाई दे रही है, और बगीचे के अंदर मध्य में ये चहबच्चा, और चहबच्चे के मध्य में ये पानी का स्तून। कितनी भूम चला गया है पानी का स्तून सुंदर साज जी? 4 भूम पर। या 5वीं चांदी में ये हमारा चहबच्चा खुल जाएगा सुंदर साज जी।
तो ये शोभा है हमारी एक हवेली की। सबसे पहले अंदर पानी का स्तूल, उसकी चारों तरफ चहबच्चे का पानी, उस चहबच्चे के अंदर चारों दिशा में जल चबूतरे उतरे हैं, बाकी में कठेड़ा। फिर बगीचों की रस आएगी, सॉरी बगीचे आएंगे। उसके बाद उसके अंदर नहरें चहबच्चे शोभा लेंगे। बाद में सुंदर बैठक जैसे कि चबूतरे की शोभा होगी, उसमें सुंदर बैठक गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां रखी है। उसके बाद किनारे पर ये थंबों की हार है, उसमें ये मेहराबों की शोभा है। फिर भीतरी तरफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो 900 कोसी दूरी पर ये दूसरी थंबों की हार थी, ये आएगी। फिर दूसरी महलों की हार आएगी, फिर पहली थंबों की हार आएगी, फिर 900 कोस की दूरी पर ये प्रथम महलों की हार आएगी। सब 900 कोस की दूरी पे है, तो एक महल भी 900 कोस का लंबा चौड़ा है। सुंदर साथी, महल भी 900 कोस का लंबा चौड़ा। 900 कोस माने 2763 किलोमीटर, 2763 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में एक महल होगा। ऐसे 64 महल है, भीतरी तरफ भी 64 है। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी एक महल की शोभा। एक महल की शोभा दिखाओ। ये महल चौरस में है सुंदर साथ जी। 900 कोस का लंबा चौड़ा ये हमारा एक महल सुंदर साथ जी। उसी के भी चारों दिशा में दरवाजे और ये चबूतरे की शोभा होगी। महल की चारों दिशा में ये शोभा होगी सुंदर साथ जी। अब ये सबसे पहले हम दरवाजे से अंदर जाएंगे तो मंदिरों की एक हार आएगी। महल के अंदर क्या आएंगे? ये मंदिरों की हार आई, और उसके अंदर ये पहली थंबों की हार आई। उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के किनारे पर फिर थंबों की एक सुंदर हार आई सुंदर साथ जी। उसमें सुंदर मेहराबों की शोभा, और बीच में कमर भर जो चबूतरा है और बीच में सुंदर घिलम बिछी है। तो मंदिरों की शोभा ऐसी है सुंदर साथ जी। छोटे छोटे मंदिर लेकिन बहुत सुंदर शोभा है उसके अंदर। तो ऐसे कितने एक हवेली में 28 मंदिर आएंगे। दरवाजे की दाएं बाएं 4-4 मंदिर होंगे। ऐसे 28 मंदिर एक हवेली में शोभा ले रहे हैं। और भीतरी तरफ जो ये थंब है वो थंब 12 आएंगे सुंदर सा। 12 थंबों की हार है। फिर चबूतरे ऊपर भी 12 थंबों की हार है। अब भीतरी तरफ से बाहर की तरफ आएंगे। मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा, इसमें सुंदर गिलम बिछी, सिंहासन कुर्सियां। किनार पर 12 थंबों की हार, उसमें मेहराब है। फिर बाहर की तरफ आएंगे सुंदर साजी। 100 कोस की दूरी यहाँ पे जो महलों में हवेलियों में 900 कोस की दूरी थी ना, तो इस महल के अंदर 100 कोस की दूरी पर ये शोभा है। तो इस चबूतरे से 100 कोस आगे बाहर निकलेंगे तो ये थंबों की हार आई, 12 थंबों की। फिर 100 कोस आगे निकलेंगे तो ये मंदिरों की हार आई। ये 28 मंदिरों की शोभा है सुंदर साथ जी। अब देखते हैं कि ये पांखे की दीवार बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? पांखे की दीवार। क्योंकि यहाँ के ये हवेली और ये हवेली दोनों की दीवार बीच में ये संधि हो गई है, इसलिए उसको पांखे की दीवार बोलेंगे। तो पांखे की दीवार में ये चबूतरों की गुर्जों की शोभा नहीं होगी सुंदर साची। ये हमारे जो ये चबूतरे हैं ना, चौखुंटे गुर्ज जैसे शोभा लेते हैं, तो उसी शोभा ये पांखे की दीवार में नहीं होगी। ये भी पांखे की दीवार, यहाँ भी है। ये शोभा यहाँ पे होगी और यहाँ पे भी है। लेकिन पांखे की जो मंदिरों की हवेलियों की गोलाई में शोभा होगी, तो पांखे की दीवारों में कोई जगह ऐसे चौखुंटे गुर्जों की शोभा नहीं होगी। लेकिन दरवाजे की शोभा तो होगी कि इस महल में से दूसरे महल में भी हम जा सकेंगे।
यहाँ भी दरवाजा है, यहाँ भी दरवाजा है और यहाँ भी दरवाजा, चारों दिशा में दरवाजा तो है। एक महल में से दूसरे महल में हम जा सकेंगे सुंदर साज। अब शोभा कहाँ रहेंगी सुंदर साज जी? एक महल की शोभा आ गई, एक अब उसके बाद शोभा कोई बाकी रह जाते हैं, बाकी जो की शोभा भी हमने देख ली सुंदर साज जी। हाँ, अभी 8 का रखो। प्रतीक्षा दी मैंने लिखा है मुक्ता बहन, मध्य की जो नहर है दाएं बाएं रौसो माने कि नहर 33 कोस की है बीच में, लेकिन दाएं बाएं भी 33 कोस लिखा है। तो ये हमारी जो जल की रौस होगी ना वो नहर के अंदर मिल जाएगी, 33 कोस के अंदर। ये शोभा समझ गया ना? हाँ समझ गया। ओके, तो और दाएं बाएं जो रौस होगी वन की रौस ये 33 कोस की होगी। ओके, तो मैंने आप सबको ग्रुप में एक फोटो रखा था, ऐसे कोठा बना के, पहल गुर्ज ऊंचाई कुंड नहरें फवारे चहबच्चे बगीचे और ऊंचाई, ऐसा मैंने फोटो रखा था ना लिखकर सभी सुंदर हाँ, साथी को ग्रुप में मैंने रखा था। हाँ दीदी हाँ। उससे भी हम सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारी जाएगा। हाँ 4 पहल की जो हवेली थी उसमें गुर्ज कितने आए थे? आप सब 4 बोलेंगे 4 चार गुर्ज। 4 उसकी 4 ऊंचाई कितनी? 4 भूम 4 भोम। उसमें कुंड कितने आएंगे? 4 4। क्योंकि जो गुर्ज है उसी के सामने जमीन ऊपर गुर्ज है। उसको जूम करो सखी प्रतीक्षा दी। मेरा चला गया था, आई जस्ट जॉइन। आ गया? मुझे कोस्ट फिर से मिल चाहिए, सॉरी। चाहिए मनोज भैया कोट देना प्रतीक्षा दी को। आप खड़े एक पग पे खड़े रहना प्रतिशत को कोस्ट देने के लिए। I don't know why it's freezing and कोई just बात get नहीं। connected. तो सुंदर साथ जी ये हमारे जो कुंड की शोभा है चला गया है, आप रखते नहीं हैं? अभी आ ओके, गई हाँ। फिर सुमो को जो 8 पल की हवेली वो अभी रखा था वही रखो, अच्छा क्योंकि 4 पल की हवेली तो हमने देख ली, अब 8 पल की हवेली को देखते जाएंगे और आगे की शोभा हम देखते जाएंगे। अब देखो सुंदर साथ जी ये बड़ा करो ना थोड़ा। ये 8 पहल की हवेली है, उसमें पहल कितने होंगे? 8। उसमें गुर्ज कितने हैं उसमें? 8। 8 गुर्ज होने से 8 गुर्ज होने से सुंदर साथ जी उसको 8 पहल की हवेली बोलते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी होंगी? 8 भूम 8 बोम। उसमें चारों तरफ जो गुर्ज है गुर्ज के सामने जमीन ऊपर ये कुंड के जमीन पर जो कुंड है वो कितने होंगे? 8 8। उसमें से नहरें भी कितनी निकलेगी? 8 8। चांदनी में भी कितनी नहरें निकलेगी? 8 8। चांदनी में फव्वारे रहेंगे, नहीं, उन्होंने तो 8 फव्वारे निकलेंगे ना, नहरें तो 9 8 ही फुव्वारे रहेंगी। होंगे, राइट। 9 नहीं फुव्वारे 8, होंगे, 8 नहरें निकलेंगी। लेकिन फुवारे कितने होंगे चांदनी में? 9 9। और चाय बच्चे कितने होंगे? 8 8। क्योंकि ये जो गुर्जों के कुंडों के अंदर जो चाय बच्चे उसी को मैंने चाय बच्चा लिखा है, तो ये 8 होंगे। और उसके बगीचे में कौन से वृक्ष होंगे? बड़ावन के वृक्ष। सुंदर साथ जी 4 पल की हवेली और 8 पल की हवेली दोनों में बड़ोवन के वृक्षों की शोभा रहेगी। और जो हमारे 16 और 32 पहल की हवेली में मधुवन के वृक्षों की शोभा रहेगी और 64 हवेली में महावन के वृक्षों की शोभा रहेगी। मैंने मुक्ता में कोटे में लिख दिया है सब। अब ऊंचाई सुंदर साथ जी जो 4 पहल की हवेली में उसकी कितनी ऊंचाई होगी? 4 भूम 4 बोम। इसमें वृक्षों की शोभा कितनी ऊंचाई होगी? 5 भूम 5 बोम। अब 8 पहल की हवेली में कौन से वृक्ष होंगे? बड़ावन के वृक्ष। बड़ोवन।
तो बड़े वन के वृक्षों इसमें बगीचे कितने होंगे? 8 8 8 बगीचे। 8 बगीचे। और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? वृक्षों की 9 ऊंचाई कितनी होगी? 9 भों। 9 सीधा ही गणित है सुंदर साथ जी। अब 16 पहल की हवेली आपको नक्शा रखो। जी। तो 16 पहल की हवेली में गुर्ज कितने होंगे सुंदर साथ जी? 16 16 गुर्ज होने की वजह से ही 16 पहल की हवेली कहेंगे। तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी सुंदर साथ जी? 16 भों। 16 भोम ऊंचाई होगी। ओके, बस इतना रखो। अब उसके अंदर कुंड, ये जो कुंड है सुंदर साथ जी बाहर की तरफ, ये कितने शोभा ले रहे हैं? 16 16 16 16 कुंड की शोभा रहेगी। और नहरें भी कितनी होंगी? 16 16 नहरें होंगी। और फव्वारे चादरी में फुवारे कितने निकलेंगे? 17 17 16 तो इस कुंडों में गिरेंगे और बीच वाला ऊपर चक्री खा के नीचे गिरेगा। और चाहे बच्चे कितने होंगे कुंड, उस गुर्जों के कुंड? 16। और उसमें कौन से वृक्ष होंगे? बगीचे में कौन से वृक्ष होंगे? मधुवन के। और मधुवन के वृक्ष कितने ऊंचे होंगे? 17। और बगीचे कितने होंगे उसमें? बगीचे 16। अब 32 हवेली निकालो सखी। जी। ओह गॉड, व्हाई इट्स हैपेंड? फिर से हो गया फ्रीज। ओके, मैं रखूं? हाँ प्लीज, ओके, मेरा फ्रीज हो गया, अभी मेरा चला जाएगा। 16 4 हम 16 है ना इशिता? 16 हवेली का है हम। शायद हाँ, ये 16 हवेली का देखा, अभी 32 का देख रहा ओके 32, सॉरी 32 का है ना। ओके सॉरी, 32 का हवेली का। ओके मनोज भाई, मुझे फिर से कोश दूंगे प्लीज? आई एम सॉरी। थैंक यू। रखो। रख दिया। ये देखो 32 पहल की हवेली की शोभा है सुंदर साथ जी। चारों दिशा में तो नहरों की शोभा होगी, नहरों के मध्य में पुल की शोभा होगी। चारों दिशा में ये जो चबूतरा है, उस चबूतरे से चारों दिशा में बोम्बर सीढ़ियां उतर रही है। और उसी बोम्बर सीढ़ियां से सुंदर साथ जी ये रॉस, कमर भर ऊंची रॉस नहरों से मिल गई है। और चारों दिशा में मिला के 32 कुंड आए हैं। कितने कुंड आए हैं? 32 कुंड। एक क्वेश्चन करूं? हाँ करो। ये जो 4, 8, 16, 32 है, सब एक उसका सब जो लंबाई चौड़ाई हंसे ये सेम ही हंसे? हाँ, लंबा चौड़ी से इनकी 50,000 कोस की अंदर ही है, राइट। सिर्फ तो डिजाइन बच्चे बदल गई। क्योंकि अंदर ओके हवेली में शोभा तो वैसी ही है, जो महलों की शोभा, मंदिरों की शोभा, अंदर चबूतरा, अंदर चहेबच्चा, वो पानी का पाइप, वो पानी का पाइप 4 बोम, 8 बोम, 16 बोम, 32 बोम, 64 बोम ऊपर निकलेगा। लेकिन बाकी तो की फिर ये शोभा जो वैसी ही रहेगी प्रतीक्षा दी। बराबर, तो ये जो जैसे जो कुंड है बदल, जो और नई हवेली में छोटी जो, नहरें है, हाँ तो जो ये कुंड और छोटी नहरें है उसकी हाँ शोभा थोड़ा कम हो जाएगी ना? पहले जो 100 थी तो बाद में कम हो जाएगी ना? नहीं, जगह तो अंदर इतनी रहेगी। पहले जी बगीचा बड़ा था ना, बगीचा छोटा हो गया। हाँ, मेरे को बगीचा लगता है कुंड तो बराबर ही है, बगीचा छोटा हो गया। मतलब बगीचा भी उतना बड़ा ही, बट उसमें कुंड की शोभा ज्यादा आ गई है। जो उसके अगले वाला नक्शा फिर से रखो, उसमें कुंडों की शोभा देखो, उसमें जगह थी बीच में ज्यादा, यहाँ पे कम हो गई। कुंडों के नीचे जगह कम हो गई प्रतीक्षा दी।
उसके बाद हम 32 का 64 का देखेंगे, वो ध्यान से, अभी ये ध्यान से देखो कुंडों के बीच में कितनी जगह है और बगीचे की जगह कितनी है और नहरे की शोभा तो वैसे ही रहेगी सुंदर साथ जी, लेकिन ये हमारी शोभा देखते हैं कि ये 32 पहल में है और 32 गुर्जों में, उसकी ऊंचाई भी 32 बोम रहेगी और कुंड भी 32 रहेंगे और नहरें भी उसमें से 32 निकलेगी और फुवारे भी चांदनी में 33 निकलेंगे, 32 कुंडों में गिरेंगे, मध्य में चहबच्चे में गिरेगा एक फुवारा और ये चहबच्चे 32 रहेंगे और उसमें मधुवन के वृक्षों की शोभा होगी। वो वृक्ष सुंदर सा जी 33 बोम ऊंचे गए हैं और इसी हवेली की चांदनी से मिलान कर दिया है। अब नेक्स्ट वाला नक्शा रखो, 64 हवेली वाला, 64 पहल वाला। दीदी तो ये महल की शोभा तो अंदर जो है वैसे ही है ना, कि मतलब एक दरवाजे के आसपास जो है 8-8 महल की शोभा, हाँ और एक महल के अंदर 28 मंदिर की शोभा, वो पूरी सेम रहेगी, बस बाहर का थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, जो चेंज हुआ है ना उसी का ही मैंने कोठा बना लिया आज, समझ में आया? जो सेम है उसी को हाँ फिर से मैं दीदी, रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जो डिफरेंट था ना वही मैंने कोठा बना लिया पूरा और उसी को हम रिपीट करेंगे कि पहली में क्या था, गुर्ज में कितने ऊंचाई कितने थी, कुंड कितने थे, वही डिफरेंट वाला शोभा मैंने ऐसे कोठा बना के आपको रख दिया है। अब ये हमारी 64 पहल की हवेली है, उसमें कितने पहल होंगे सुंदर साथ जी? जितने गुर्ज होंगे इतने पहल होंगे, 64 पहल 64 गुर्ज और ऊंचाई कितनी होगी? 64 बोम और कुंड कितने होंगे? 64 और नहरें कितनी निकलेगी उसमें से? छोटी छोटी नहरें 64 निकलेगी और 64 उसी ये 64 नहरें निकलेगी सुंदर साथ जी। तो ये कुंड मैंने बताया था ना कि नहर के बाद यहाँ पे छोटा तालाब बनता था, यहाँ पे देखो ये सभी जगह बताया है ना, ये तालाब भी 64 बन जाएंगे छोटे छोटे और इसी तालाब से अंदर से सुंदर साथ जी नहर के अंदर भीतरी तरफ से पानी नहर में चला जाएगा, ऐसी सुंदर शोभा है। और उस चांदनी में फुवारे कितने होंगे सुंदर साथ जी? 65 और चहबच्चे की शोभा कितनी होगी? 64। बगीचे अंदर कितने होंगे? 64। महावन के वृक्ष आएंगे ना इधर। इसमें महावन के वृक्ष आएंगे, वेरी गुड। और इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ पे महावन के वृक्ष क्यों आएंगे? 65। महावन के वृक्ष सबसे ऊंचे हैं, ये हमारी सबसे ऊंची है, इसीलिए यहाँ पे महावन के वृक्ष रखे हैं प्रतीक्षा दी। बराबर, ओके। मैंने अपने आप सोचा है इसलिए बोलती हूँ इसीलिए ही रखा होगा। आई थिंक जो बड़ोवन है उसकी भी हाइट लिमिट होगी कि इतनी हाइट तक ही महावन कहा जाता है, बड़ोवन कहा जाता है, उसके बाद इतनी हाइट मधुवन तक मधुवन कहा जाता है, राइट, और इतनी हाइट तक महावन कहा जाता है। तो महावन से छोटे मधुवन होंगे, मधुवन से छोटे बढ़ावन के वृक्ष होंगे, इसलिए जैसे जैसे हवेलियों की शोभा है इसी तरह वृक्षों की शोभा भी रख दी है। जैसे हमारे रंगमहल से पुखराज पहाड़ तक जो शोभा थी ना, बढ़ावन मधुवन महावन, जैसी वृक्षों की शोभा थी ऊंचाई इसी तरह ये वृक्षों की शोभा रखी थी। तो हमारा पुखराज पहाड़ 2000 बोम ऊंचा था सुंदर साथ जी, तो सब लास्ट में महावन के वन के वृक्षों ही पुखराज पहाड़ को घेर कर रखा है। ये महान के वृक्ष तो पूरे पुखराज पहाड़ को घेर रखा है, क्योंकि उसकी भी ऊंचाई इतनी, मैंने कहा था ना पुखराज ताल की चांदनी में सुंदर सा पुखराज ताल के किनारे पर जो वृक्ष थे वो 20-20 बोम ऊंचे थे, उसी की चांदनी पुखराज की चांदनी और जो महावन के वृक्षों की चांदनी एक हो गई थी। मैंने कहा था ना 1000 हांस की चांदनी थी ना, 1000 हांस की पुखराज की चांदनी, 1000 हांस की चांदनी
और उसके घेर कर जो महावन के वृक्ष है उसी की चांदनी और पुखराज ताल उसके ऊपर जो जवेरों की महल थे, जवेरों के महल, और उसके ऊपर भी बड़ावन के वृक्ष थे 20-20 बोमों पर, उन सब की चांदनी एक हो गई थी। तो पुखराज ताल की चांदनी से हम सीधे पुखराज की 1000 हाथ की चांदनी में भी हम जा सकते थे और महावन के वृक्षों की चांदनी में हम दौड़ सकते थे। ये शोभा मैंने पुखराज पहाड़ के वक्त बताया था सुंदर सा, याद हो तो किसी को तो। हाँ दीदी, हाँ याद है। तो अब ये पूरी हमारी जो शोभा थी सुंदर सा जी, एक और नक्शा प्रतीक्षा दी मैं आपको भेजती हूँ, शायद आपको पास है लेकिन आपको एक खड़ा नक्शा मैंने आज ग्रुप में रखा है प्रतीक्षा दी, ये फिर से आपको रखती हूँ, ये आप फिर से हाँ। रखो। हाँ। और वो जो पूरा पूरा एक है और उसमें से चादर गिरती है वो। हाँ, ये खड़ा नक्शा कहते हैं। हाँ। देख लो एक बार ये। हाँ, ये उसके बाद में अभी एक फोटो रखती हूँ, नक्शा उसके बाद रखना आप। ओके। चलो सुंदर, ये खड़ा नक्शा है। ये कौन सी हवेली होगी सुंदर साथ जी, आप अपने आप सोच लो कौन सी हवेली होगी। खड़ा बड़ा करो तो सुंदर साथ जी। पता नहीं दीदी, मुझे तो इमेज नहीं दिख रहा, लेकिन वे जो ग्रुप पे रखा वो 8 पहल वाला वो बता रहे हो क्या? 24 सास का महल। 24 सास का महल तो नहीं, ये 8 महल वाली जवेरों की वो है क्या? इतने पहल दिख रहे इसके। वैसे यहाँ पे तो बाहर नहर है, लेकिन सुंदर साथ जी ये इसमें से कोई हवेली नहीं लगती, क्योंकि उसमें नहरें कितनी है, 12 ही है। 1 2 4 5 6 7 8 12 है। जो 8 होगी तो 8 पहल की होती है, 4 नहरें होती तो 4 पहल की होगी, 16 नहरें होती तो 16 पहल, लेकिन ये उसमें 12 नहरें हैं। तो ये वैसे मैंने ये बताया शोभा इसीलिए कि इसी तरह की शोभा होगी, जो हमारी हवेलियां है ना वो 9 फिरावेगी, ऐसी शोभा इस चांदनी में होगी कि बीच में जो कुंड है ना सुंदर साजी चाहे बच्चा, जो पानी नीचे से ऊपर आया वो चाहे बच्चा, ये कितनी मैंने कल बताया था कितनी जगह में चाहे बच्चा था। हाँ, चाहे बच्चा कितनी जगह में था मुक्ता बहन? आपने नहीं बताया है। तीसरे भाग में, तीसरे हिस्से में था, लेकिन कितनी लंबाई का चौड़ा था मैंने बताया था, कहा था ना तीसरे भाग में था। आजच बोला था, आजच बोला था। आजे बोला, बोले ना। कोई बात नहीं, चलो। पर इसकी चांदनी की शोभा बिल्कुल वैसी आएगी ना जैसी 24 साल के महल की आई है। हाँ, बस वैसी ही होगी, वैसी ही होगी सखी, लेकिन उसमें जो चबूतरे की शोभा थी, जो जैसे जो किनार पर जो गुर्जों की शोभा है ना, इस गुर्जों की भीतरी तरफ कमर पर ऊंचा चबूतरा है, घेर का सुंदर साजी भी बताती हूँ, ये घेर कर चबूतरा है, और इसी चबूतरे से एक गुर्जों की चांदनी भी मिल गई है, जैसे कि 24 वर्ष के महल की शोभा थी वैसे ही। और ये हमारी नहरें रहेंगी, नहरें के कमर ऊंचा चबूतरा उठा होगा, और उसी चबूतरे पर ये नहर की शोभा, उस नहर के दाएं बाएं सुंदर पाल होगी, पाल से सीढ़ियां नीचे उतरेगी उस बगीचे में जाने के लिए, और ये हमारा चाय बच्चा है, उसी में से कमान रूप से सुंदर सा जी इस कुंड में पानी गिरेगा। तो जब इस नहरों के अंदर से हम जब चलते होंगे तो हमारे ऊपर से ये हमारी फुवारे जब निकलते होंगे तो ये शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। अब हम बालाजी के साथ, ये हमारा चाय बच्चा है बीच में, और उसकी चारों दिशा में चबूतरे की शोभा है। ये चबूतरा भी अच्छा खासा चौड़ा है,
और लेकिन शोभा इसमें मैंने लिखी है, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं लिखी। ये हवेली तो लिखा है कि हवेली तो 16,667 कोस की है, उसका तीसरा हिस्सा कर दो सके। हमारी जो ये पूरी हवेली है ना वो आशिता जी, ये 16,667 कोस का लंबाई चौड़ाई का ये पूरी ये हवेली है हमारी। मैं अभी बताती हूँ आपको। 16,667 भाग्या 3, ओके। 5,555 कोस की जगह में पूरे ये चहबच्चे की पूरे बीच में जो चबूतरा है ना, ये पूरा चबूतरा 5,555 कोस का रहेगा। 5,555। और अब किनार पर बैठक रहेगी और चहबच्चा बीच में रहेगा। जब हम इस जवेरों की नहरों में कब आते हैं सुंदर साथ जी, किसी को याद है? जवेरों की नहरों में द्वादशी माने कृष्ण पक्षी नहीं, शुक्ल बारस। पक्षी, शुक्ल बीज। पक्षी 12 को आएंगे हम। द्वादशी એટલે 12 द्वादशी એટલે 12 हाँ 12, लेकिन शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष। सुद में आएंगे हम। तो हमारी 12 के दिन इस जवेरों की नहरे में हम आते हैं सुंदर साथ जी। तो सभी सखियां एक साथ तख्तरवा में बैठकर इस हमारी 64 पहल की हवेली की जो चांदनी है, उसी चांदनी में हमारा तख्तरवा उतरेगा सुंदर साथ जी। और ये तख्तरवा से हम इस चांदनी में उतरेंगे और इस नहरों में बीच में जो बगीचे हैं और जो चबूतरा है, मध्य में चहबच्चा है और गुर्जों की चांदनी है, गुर्जों के अंदर भी कुंड है। ये सभी जगह हम लीला विहार करेंगे बालाजी के साथ। कोई कोई सखी इस चबूतरे पर बैठ के राज्य के साथ मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। तो हम शुक्ल पक्ष में आते हैं तो हमारा भोजन भी यहाँ चांदनी में होगा, जवेरों की नहरों में ही होगा। पहले हम जिलना करेंगे, इस कुंड में बीच में जिलना करेंगे, बाद में श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार करके बाद इसी चांदनी में हम भोजन करेंगे बालाजी के साथ। और भोजन करने के बाद यहाँ पे नृत्य भी होगा, इस चबूतरे पर नृत्य निहारेंगे और उसके बाद हम अपने रंगमहल में सभी सखियां बालाजी के साथ तख्तरा में बैठकर रंगमहल में जाएंगे। बहुत सारी लीलाएं जवेरों की नहरों की चांदनियों में होती है सुंदर साथ जी। इन बगीचों में भी, चांदनी में भी, अंदर महलों में भी, महलों में आए मंदिरों में भी, और मंदिरों में महलों में आए अंदर भीतर जो चबूतरे हैं, अंदर जो बगीचे हैं, अंदर जो चहबच्चा है, उसी में भी हम झिलना करते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सारी जगह है। मैंने कहा कि 124 हमारे चौक थे गोलाई में, ऐसे 9 फिरावे हुए सुंदर साथ जी। 124 के 9 फिरावे माने कितने होंगे? 124 टाइम 124 के 127 124 124 टाइम 7 है कैलकुलेटर। 1,116। हाँ 1116। पूरे चौक कितने होंगे सुंदर साथ जी? 1116। 1116 चौक आएंगे पूरे। तो हमारी हवेली अभी इतनी होंगी, 4 पहल की, 16 की 8 की, 16, 32 और 64। ये पूरी हवेलियां 1116 हवेलियां आएगी। सभी हवेलियों का मिलान हो गया है। सभी की चांदनी में हम ऊपर नीचे से पहली 4 पहल की हवेली है, लास्ट वाली 4 पहल की हवेली है, उसी में भी हम जा सकेंगे, लास्ट वाली हवेली में भी सुंदर साथ जी। दीदी अब जैसे ना एक चौक आया था, उस एक चौक में पहले जो है चारों दिशा में नहर थी। हाँ जी। फिर उसके बीच में हमारे जो 4 पहल का था वो शोभा आई थी। फिर दूसरा जो जिससे उसके बाद में फिर अब जो 8 पहल का हवेली है वो आएगी। तो वापस से 4 नहरें आएगी उसमें, या फिर
वो नहरें मतलब चार, वो भी 4 नहरों के बीच में आएगा क्या? वो भी 4 नहरों के बीच में आएगा। हाँ, अच्छा। और मतलब वो उन नहरों के बीच में भी मतलब वो नहरें जुड़ी हुई रहेगी, ऐसा रहेगा? हाँ, क्योंकि ऐसा बोला था कि नहरों की जगह को गिन के 50,000 कोस में लंबा चौड़ाई है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि नहरों की जॉइंट में होने से ही 50,000 कोस की जगह रहेगी चौक की। तो हमको अगर हम 4 पहल की इधर पे जैसे चांदनी पे हैं, उसकी 5वीं भूम पे, तो फिर अगर हमको 8 पहल में जाना है, तो मतलब वो जो हमको बीच में जो वृक्ष आए होंगे, वो वृक्षों से हम जा सकते हैं ना उधर, या ऊपर ही ऊपर हम जा हाँ, सकते हैं फिर। वो नक्शा बताओ प्रतीक्षा दी, जो ग्रीन वाला था ना। चलो मैं रखती हूँ। हाँ, रख देती हूँ। हाँ रखो, आप भी करो मैं भी कर दो। यही ना, मैंने रख दिया। रख दिया आपने? आप जड़ती हो, क्या बात है। आपने बदल दिया। अच्छा, ये वाला रखा था आपने? नहीं, दूसरा रखा था। कोई बात नहीं, चलो ये वाला जो देखो, वो प्रतीक आशिता जी कहती है ना कि 4 पहल की कल जो, जो रखा था दीदी वही वाला है क्या? वो जो ऐसे सीढ़ियों जैसा दिख रहा है, वही वाला नक्शा हाँ, है क्या? वही वाला नक्शा है। जवेरों की महलों की चांदनी वाला। जी, जी, जी। ये सिर्फ ग्रीन है ना? ये 4 पहल की हवेली है। हाँ, क्योंकि मुझे इसमें दिख नहीं रहा अभी। आपको नहीं फोटो दिख में। रहा सके? हाँ हाँ, हाँ, ठीक वो है, वही वाला नक्शा। हाँ। प्रतीक्षा दी, आप ये फोटो अभी ने अभी आशिता को भेज दो। ग्रीन कलर का है, सीढ़ियों जैसा दिखता है ना, हाँ, वही हाँ दिखा है। दीदी, मिल गया। हाँ हाँ, मिल मिल गया गया? मिल गया। तो ज्योत्सना दीदी किधर चले गए? मिला सके? म्यूट हो गए। अभी देखो ज्योत्सना सुंदर। दी, म्यूट हो आप। ओके, मैं म्यूट हो गई? कैसे म्यूट हो गई? वीडियो भी बंद हो गए। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी प्रथम, हाँ पेन करने जाती हूँ तो रह जाती, ये 4 पहल की हवेली की लाइन है। ये 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन उसका जुड़ान कैसे हुआ? ये बगीचों की जो हाथी बगीचों में से जो छज्जे निकले, उसी का जुड़ान हो गया। तो एक हवेली दूसरी हवेली को पूरी तरह से एक कर देती है। इसी तरह भीतरी तरफ ये 8 पहल की हवेली है, उसी के बगीचे के छज्जे आगे वाली 4 पहल की और पीछे वाली 16 हवेली के जो बगीचे के छज्जे से मिलान कर दिया, तो पूरा एक मिलान हो गया। इसी तरह सभी हवेलियों के बगीचों के वृक्षों की वजह से ये सभी हवेलियों का जोड़ान एक हो जाता है। तो इसी चांदनी से हम सुंदर साथ जी भीतरी वाली हवेलियों में जाएंगे, और इसी चांदनी से हम ऊपर जाएंगे, और अंदर से भी और बाहर से भी सभी हवेलियों में जा सकेंगे। जो हमें इस हवेली से यहाँ आना है, तो भीतरी तरफ की ये जो हमारी 5वीं बोम है, वहां से हम सीधे इसी हवेली की चांदनी में आ जाएंगे। इसी तरह अंदर अंदर हम घूम सकेंगे। कहाँ तक? हमारी ये 64 बोम ऊंचाई जो हवेली है, वहां तक हम जा सकेंगे सुंदर साथ जी, इस चांदनी तक जा सकेंगे। तो यहाँ की जो दीदी जैसे चांदनी है, हाँ हाँ बोलो। जैसे ये इमेज में तो हमको लग रहा है पूरी जैसे छत जैसी पड़ गई है। हाँ तो वैसी तो छत तो नहीं होगी ना, थोड़ा सा मतलब बीच में रहेगा, क्योंकि ऊपर से वो जो हमारी जो धाराएं गिर रही है वो भी तो नीचे कुंड में जा रही होगी। तो ये तो ऐसा छत जैसा दिखाया है, लेकिन थोड़ी जगह रही होगी ना खुली भी, ऐसे जैसे ऊपर से नहीं, कुंड भी हमें ये नीचे वृक्ष वृक्ष है ना हमारे, ये चांदनी के मिलान जैसे हमारी जो हवेली थी, वो हवेली की चांदनी और जो हमारे वृक्ष थे उसी का मिलान हो गया था। लेकिन जो हमारी जो ऊपर जो फुवारे थे वो तो कुंड में गिर गए, और कुंड में गिरने के बाद तो ये सीधे नीचे 5 बोम नीचे चले जाते हैं। लेकिन चांदनी तो ऊपर आ गई, करना आ गई सुंदर साची। अच्छा, तो मतलब ये ऐसे नहीं है जैसे जैसे बोला कि 4 भूम के तो अलग अलग भूम, एक
एक भौम से दूसरी भौम, ऐसे कि एक भौम बराबरी पर 5 भौम या एक भौम बराबरी पर 9 भौम ऐसे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सके। जो हमारी 4 पहल की हवेली है, मानो देखो, तो उसमें जो फुवारे निकले, वो फुवारे तो ऊपर चांदनी में निकले सुंदर साथ जी। लेकिन जो धाराएं जो गिर रही है चादरें, ये तो इसी कुंड के नीचे से गिरेगी। लेकिन जो जो वृक्ष की चांदनी है, वो तो हमारे जो छज्जे निकले हैं, 5वीं चांद में जो छज्जा निकलेगा बाहर की तरफ, उसी से मिलान हो जाएगा। लेकिन धारा तो उस चादर तो इसके नीचे से घिरेगी, कुंड के नीचे से। एक नक्शा फिर से रखो प्रतीक्षा दी, वो 4 धाराएं गिर रही है ना, गिर रही है, वो वाला नक्शा। जी। हाँ दीदी, वो तो समझा, मतलब कि वो चांदनी तो ऊपर होगी और नीचे जो है कुंड में जल आने के बाद वो तो नीचे से गिरेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नीचे भी तो जो वृक्ष की भौमें आई होगी, वो भी पूरी अगर ऐसे ढकी रहेगी फिर। ये यहाँ तक दिखाई दी, लेकिन उसकी चांदनी यहाँ तक मिलान हो गई। ये वृक्षों की चांदनी, ये वृक्षों की चांदनी यहाँ तक, यानी ये जो ये हमारे नहर है। पीछे दिखता है, हाँ पीछे जो वृक्ष है ना, वो मिलान कर दिया, वो दिखता है यहाँ हाँ, पर। दिखता है। तो यहाँ से एक कुंड में से पानी नीचे से यहाँ पे एक गिरता है, तो यहाँ तो ये वृक्षों ने मिलान तो यहाँ पे ऊपर से कर दिया। ओके, यहाँ से मिलान हो गया। और फुवारे तो चांदनी में ऊपर है ना आशिता जी? हाँ मैंने आपके जैसे बहुत, जब पहली बार ये जवेरों की नहरें दिल में लेती थी ना, तो रात दिन उस नहरों में घूमती थी। ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। रात दिन ऐसे विचार करती थी। जब विचार आए तो मैं बुक लेके बैठे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। मैं एक વાત કહું તમને हाँ જોસ્તાબેન, हाँ, તમે બોલો। એટલું સરસ સમજાવો છો ને કે તરત ચીરાની જેમ ગળે ઉતરી જાય છે. શું વાત છે રાજની બેન? યા રિયલ અમુક જ વાર એવું થાય કે આઈ હેવ લોસ થઈ જવાય. બસ ના દીદી, મને તો એકદમ સરળ एकदम, રીતે हाँ। ये देखो सुंदर सा जी, नहर जा रही, देखो जैसे 24 वर्ष की पहले नहरें चली जाती थी, इस कुंड में पानी गिरा और इसी कुंड में से नहर चली जाती है। और ये जो रॉस है, देखो ये रॉस चली जाती है, बोम्बर से नीचे उतर के रॉस सीधी इस पाल नहर की जो पाल है उसी पाल से मिल गई। तो हमें बगीचों में से नीचे नहीं उतरना पड़ता, 100 सीढ़ियां नीचे उतर के सीधे रॉस से हम इस नहर की पाल से हम सीधे दूसरे चौक में जा सकेंगे, है ना? तो सभी हवेलियों की समझ में आ गए ना सबको? आशिता जी, तुम जब मैंने कल चित्रनी करवाई थी ना, तो आप नहीं थी हाजिर। हाँ, नहीं दी, मैंने फिर बाद में यूट्यूब पे आपने डाली थी ना, तो हाँ, रात को मैंने तो देख आपकी ली थी, तबीयत सुन ली ठीक थी। नहीं थी ऐसा लगा था, मुझे लगा था। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने पाट काट है ना 250 मंदिर बोल दिया है भूल से। 150 मंदिर की जगह जब मैंने आज सुनी ना, तो मुझे मैंने सुना तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने 150 के जगह में 250 मंदिर बोल दिया है। जो पाटगाड़ है ना मुक्तादी, मैंने उस चितवनी में जो पाटगाड़ की सुबह 250 मंदिर की लंबा चौड़ाई बताई है। दिल्ली में तो 150, लेकिन जब मैंने सुना तब मुझे मालूम हुआ कि 250 नहीं, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है पाटगाड़। जो 150 मंदिर का दोनों तरफ रहेगा, तो फिर बाद में 200 मंदिर की जगह रहेगी ना जमुना जी में। હા Okay. तो ऐसे कहीं कहीं मेरी भूल हो जाती है सुंदर साथ जी, तो आप उसको मुझे कह देना एक बार कि सखी आज आप यहाँ बोले तो वहाँ ये आप जो जैसे प्रतीक्षा दी बोल देती है ना, ये हवेलियां नहीं है, चबूतरे नहीं। कल मैंने क्या बोला था, एक महल एक देहुरी बोला था देवरी आपने। बोला था। देवरी बोले थे हाँ, तो अब चबूतरे. आज चबूतरा आ गया है, लेकिन आज नहीं बोलने का है। तो आज सेशन यहाँ में हम पूरा करते हैं सुंदर साथ जी।